नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आपको पता है भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में व्यस्त है और युद्ध की प्रतिदिन रिपोर्टिंग के लिए आप दो महिला शक्ति को प्रतिदिन अपने टेलीविजन के चैनल पे देखते हैं। आप कौन है वो? एक सबसे पहला नाम आता है कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरा श्रीमती विंग कमांडर व्योमिका सिंह। क्या किस बात का प्रतीक है ये? क्यों सरकार ने इन दो महिलाओं को ही चुना प्रतिदिन इस युद्ध की परिस्थितियों को ब्रीफ करने के लिए? थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। सबसे पहले सोचने की आवश्यकता इसलिए है और इसी बात को रखने के लिए मैं आज मिथिलांचल की प्रसिद्ध शक्ति स्थल उच्चैठ भगवती के परिसर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, ये बताने के लिए कि शक्ति मतलब मातृशक्ति। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में किसी भी महिला का दर्जा केवल एक महिला का नहीं होता है। हाँ, जिस संस्कृति के लोगों से भारत का लगातार युद्ध चल रहा है उनके यहाँ महिला का मतलब केवल भोग की वस्तु होती है। हमारे यहाँ महिला का मतलब समर्पण होता है, माँ होता है, और माँ जननी है तो फिर माँ एक दुर्गा माता भी है। और दुर्गा माता, आप सबको पता होगा कि रक्त बीज का संहार करने वाली यही दुर्गा माता थी, यही छिन्नमस्तिका थी। आज मैं इस जगह से इसलिए आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत सरकार के भी दृष्टि में ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है, बहुत सारे संदेश जुड़े हुए हैं जो भारत पूरी दुनिया को देने चला है। क्या देने चला है? किस बात का बदला लेने का प्रयास है? थोड़ा सोच कर देखिए आप, क्या हुआ था पहलगाम में। पहलगाम में प्रत्येक व्यक्ति को उसके पति के सामने सर में गोली मारी गई थी और कहा क्या गया था, जाओ अपने प्रधानमंत्री को जाकर बता दो। ये सबसे बड़ी घटना थी, ऐसी घटना, विभत्स घटना थी जो कि केवल मध्यकालीन भारत में हुआ करता था। आधुनिक भारत में, आजाद भारत में इस प्रकार की परिस्थिति, इस प्रकार की घटना कल्पना से परे हो रहा है, लेकिन फिर भी यह घटना घटी। अब घटना जो कि एक कहावत है, वी कैन नेवर करेक्ट आवर पास्ट बट वी कैन सेव आवर फ्यूचर। भारत की सरकार अपने फ्यूचर को ही सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है और उसका प्रतीक बनकर ये आई है। आपके सामने प्रतिदिन आ रही है अभी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विंग सोफिया अंसारी के माध्यम से भारत सरकार एक और संदेश देने का प्रयास कर रही है कि ये भारत ये केवल किसी भी व्यक्ति की पूजा पद्धति के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करता। हमारे लिए जैसी सोफिया कुरैशी बेटी है वैसे ही व्योमिका सिंह भी है। कहीं कोई अंतर नहीं है किसी व्यक्ति की पूजा पद्धति के आधार पर और तथाकथित धर्म के आधार पर। धर्म तो सबसे पहले होता ही नहीं है किसी व्यक्ति की हत्या करना। हाँ, राक्षसों का संहार करना निश्चित रूप से धर्म है। और जब इस धरती पर हमारा इतिहास गवाह है, एक और विषय मैं रखना चाहूंगा आज के दिन। ये मिथिला की धरती है, ये शक्ति की धरती है, ये माँ सीता की धरती है। और जब किसी भी काम को, जब हमारे देव पुरुष, देवता, भगवान जब जिस काम को नहीं कर पाए थे उस काम को पूरा करने के लिए मातृशक्ति का आह्वान किया गया। और सबको पता है रक्त बीज का संहार किसने किया था। और उसी परिसर से, उसी मां भगवती के परिसर से आज मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो दो चरित्र है जिसे कि आप लगातार अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार के युद्ध की स्थिति है, आप प्रतिदिन अपने टेलीविजन चैनल पर देखेंगे इनको, तो ये पूरे दुनिया के लिए एक संदेश है कि कभी भी किसी भी महिला का अपमान मत करो। सबसे पहला विषय क्या है? आप दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं, 4 प्रकार की मुख्य रूप से संस्कृति आप मान सकते हैं। एक भारत की संस्कृति, दूसरा यूरोपियन संस्कृति जिसे हम क्रिश्चियन कल्चर कहते हैं, तीसरा अरब का कल्चर। तीनों कल्चर को अगर देखेंगे, चौथा तो फिर नास्तिकों का है जिसके यहाँ कोई मान्यता है ही नहीं। केवल हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर कि हमारे भगवान महिला भी है। दुनिया की और किसी भी संस्कृति में महिला भगवान की व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ शक्ति का मतलब ही महिला माना गया है। और ये युद्ध की शुरुआत, इस युद्ध की, ये पहलगाम की घटना अंतिम घटना भारत के लिए होनी चाहिए, जब भारत की सरकार को, पाकिस्तान को ये सबक सिखाने की आवश्यकता है। केवल आतंकवाद से नहीं, बल्कि भारत की जिस प्रकार से लगातार ये खून चूसने की प्रवृत्ति पाकिस्तान ने अपना लिया है,
तो ये पाकिस्तान कोई एक देश नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता आज़ादी से पहले भी थी, आज़ादी के बाद भी है, देश के बाहर भी है, देश के अंदर भी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से आज पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे, फिर पाकिस्तान के बदला कोई दूसरा जन्म लेगा। लेकिन अब अगर कोई नया जन्म लेता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसकी आयु ज्यादा लंबी होती है। तो सवाल ये उठता है कि आज जिस विचार को दुनिया के लोगों के सामने भारत सरकार रखने का प्रयास कर रही है, माध्यम बनी है भारत की दो बेटियां, लेकिन आह्वान किसका किया जा रहा है? आह्वान इस बात का किया जा रहा है कि हमारे यहाँ महिला शक्ति एक, दूसरा सांप्रदायिक सद्भाव का भी संदेश है इसके माध्यम से, तीसरा सबसे बड़ा संदेश दुनिया के लिए भी है, पूरे वैश्विक जगत के लिए भी यह बहुत बड़ा संकेत है कि भारत हर परिस्थितियों को झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, भारत उरी को बर्दाश्त कर सकता है। भारत कई घटनाएं, अनगिनत घटनाएं हैं जिसको हमने झेला है, बर्दाश्त किया है, लेकिन पहलगाम में जिस प्रकार से हर पत्नी के समक्ष उसके पति की हत्या की गई, सर में सीधे गोली मारी गई। केवल हमारे यहाँ ही ना सावित्री और सत्यवान की कथा हम जानते हैं। लेकिन वो जितनी भी सावित्रियां थी पहलगाम में, कोई अपने सत्यवान को वापस नहीं ला सकती। लेकिन एक संदेश दुनिया को जोर दे सकती है कि अगर हमारे सिंदूर की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो आंख निकाल लेंगे। ये सबसे बड़ा संदेश है भारत की सरकार के द्वारा। सोफिया अंसारी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जय हिंद।